साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हम लोग दीघ निकाय का पहला सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्रमशः काफ़ी जानकारी देखी है। इस ब्रह्मजाल सूत्र में जैसे भगवान बुद्ध ने बताया है कि सभी दृष्टियों का मूल भगवान बुद्ध ने बताया है, और ये बताने की क्षमता बाकी किसी व्यक्ति में नहीं होती है। एक सम्यक संबुद्ध ही एक ऐसे होते हैं जो सारे दृष्टियों के मूल को बता सकते हैं। यहाँ तक कि संसार का कोई भी श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा नहीं बता सकता है कि उसके एक्चुअल में उस दृष्टि का जो आदि है या होने की जो वजह है वो क्या हो सकती है। जैसे देखिए, हम लोगों ने अभी इससे पहले की एक देखा था कि जो किसी एक को नित्य ध्रुव मानता है और एक को अनित्य, अध्रुव, अशाश्वत मानता है। जैसे कि ब्रह्मलोक में समझो महाब्रह्मा का लोक है, तो वहाँ के रहने वाले जीव सत्वों को क्या समझता है कि वहाँ का प्राणी जो उस तरह का है तो वो तो हमेशा रहने वाला है, या क्या कहता है कि या तो वो प्राणी है या वो लोक है, वो हमेशा रहता है। लेकिन वो अन्य जो ब्रह्म देवता थे, ठीक है, उनका पुण्य और बाकी ये सब उनकी अपेक्षा से अलग था। और कैसे मतलब बाकी सब देखने के बाद में कर्मानुरूप वहाँ से च्युत होकर इस दुनिया में आने के बाद वो अपनी क्षमता के अनुसार ध्यान भावनाओं को पाता हुआ स्वज्ञान से वो जानता है, देखता है, पूर्वे निवासानुसति ज्ञान से, पूर्व जन्मों को देखने के ज्ञान से। और उस लोक को देखकर भी उस ब्रह्मा के मन में वैसी दृष्टि उत्पन्न हुई कि सीमित काल मतलब सीमित सत्य को देखकर उसके अंदर भी ऐसी दृष्टि आती है, तो ये मनुष्य लोक में आकर अपने उसकी तो और भी कम सीमा है ना। तो इस अर्थ से वहाँ पर भी रहते समय उसको भी लगता है कि बहुत बड़ा लंबा समय बीतने के बाद में कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, महाब्रह्मा हूँ, है ना। मैं ही इन सभी प्राणियों को अभिभूत करने वाला, मतलब उससे बढ़ चढ़कर सबसे बड़ा हो अभिभूत, मेरे से बढ़कर कोई और नहीं है। और मेरे किसी बल या पुण्य या किसी भी बात को कोई जीत सके ऐसा कोई नहीं, अनभिभूत हो। मैं ही सभी लोगों को मतलब ऐसा देखने वाला हूँ, सब तरह से वशवर्ती हूँ, ईश्वर हूँ, कर्ता हूँ, इन सभी सृष्टि और प्राणी का निर्माता हूँ, सभी जीव सत्वों में श्रेष्ठ हूँ, इनका सर्जन करने वाला हूँ, वशी प्राप्त और सभी प्राणियों का पिता हूँ। तो इस तरीके से उसके मन में आता है, तो उसकी भी एक ज्ञान की सीमा होती है। तो उस तरह की दृष्टि जब यहाँ का मनुष्य भी जब अपने स्वज्ञान से, यानी स्वज्ञान यानी कि ध्यान समापत्तियों को प्राप्त करके उसको उस बात को समझता हुआ इसी निष्कर्ष तक आ जाता है कि अरे वो लोक तो कैसा है, या ब्रह्मा भी कैसा है, नित्य ध्रुव शाश्वत है, और बाकी सब कैसे है, अनित्य ध्रुव है। या वो लोक है नित्य ध्रुव शाश्वत है, लेकिन जो उस तरह बाकी जो लोक ये है वो अनित्य ध्रुव है। आदि आदि प्रकार से आत्मा और लोक को लेकर कुछ मात्रा में शाश्वत और कुछ किसी को अशाश्वत, ऐसी दृष्टि पैदा करता है। तो दृष्टि चाहे जैसे भी क्यों न हो, लेकिन वो पूर्ण सत्य न होने के कारण वो मिथ्या बन जाती है। और मिथ्या दृष्टि
मिथ्या ही होती है। मिथ्या दृष्टि के आधार पर कोई भी व्यक्ति काम करता है या जो भी वो अपने गुणधर्मों को बढ़ाता है, तो उससे वो कभी भी सम्यक विमुक्ति को नहीं पा सकता है। जैसे भटका हुआ व्यक्ति सही लक्ष्य तक या सही डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि व्यक्ति कभी भी निर्वाण तक नहीं पहुंचता है ना। इसीलिए मिथ्या दृष्टि को समझ लेना। ये भगवान अपने सर्वज्ञता ज्ञान से उस बात को भी समझते हैं और उस बात के सारे रहस्य को समझ के उसके अलावा भी बाकी भी समझते हैं। ओके, लेकिन ऐसा होने के बाद में भी, और ये भगवान बुद्ध का सर्वज्ञता ज्ञान है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी भगवान बुद्ध उस ज्ञान को लेकर ऐसे कोई क्लेश नहीं है भगवान के भीतर, है ना। कोई उपादान नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, तृष्णा नहीं है, बिल्कुल उपादान विरहित विमुक्त चित्त है ना। क्योंकि भगवान बुद्ध वो सारे वेदनाओं के आस्वाद को, आदिनव निस्सरण को, उसके उदय को, उसके अस्तगमन को सही तरीके से परिपूर्ण रूप से जानने के कारण ही भगवान बुद्ध इन सारी बातों से बाहर निकले हुए हैं, निर्वाण प्राप्त है। तो ऐसे भगवान का सर्वोच्च गुण है। तो एक कोई व्यक्ति भगवान के इस गुणों को देखता हुआ भगवान को सही तरीके से प्रशंसा कर सकता है ना। तो भगवान अन्य भी कुछ मिथ्या दृष्टि के उत्पाद के बारे में, उत्पन्न होने के कुछ कारण बताते। जैसे मैंने कहा था कि वो 4 अंग है ना। उससे पहले वाले हम शाश्वत दृष्टि वाले 4 अंग देखे थे, है ना। शाश्वत दृष्टि वाले, शाश्वत दृष्टि को मूल करके 4 अंग तरीके से मिलते हैं। ये वाला है एकच्च सत्सतवाद, मतलब एक अंश में शाश्वतवादी थी, एक अंश में अशाश्वतवादी की दृष्टि। तो हमने एक दृष्टि उसमें देखी, अभी 3 तरह की और दृष्टियाँ देखते हैं कि उत्पन्न होने की वजह क्या है ना, उसका कारण क्या है और किस तरीके से ये दृष्टि इस सभी देवता और मनुष्यों में ये दृष्टि फैल जाती है। ठीक है। तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, द्वितीये च भोंतो समन ब्राह्मणा की मागम की मारब। अभी यहाँ ये बात बोली है, हमेशा यहाँ आता है कोई श्रमण और ब्राह्मण को मूल करके ही ये बात बोली गई है ना। जनरली ये जो बात आती है वो श्रमण और ब्राह्मण को मूल करके इसलिए आती है क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, जिस व्यक्ति का पास्ट लाइफ का कोई संस्कार होता है, जो सुगति भूमि या देवता लोक या ब्रह्म लोक से आता है, तो वो सत्पुरुष स्वभाव की ओर उसका मन ऐसा झुकता है। उसको बुरे कर्मों से दूर रहना, अच्छे कर्मों में लगे रहना पसंद आता है। खास करके ब्रह्मलोक से आए हुए व्यक्ति को इस काम भोगी दुनिया में, है ना, बीवी बच्चे बनाना, घर बनाना, संसार, इसे अच्छा नहीं लगता। वो उसका मन ऐसा बचपन से ही उसे बाहर निकलता है। कभी कभी तो ब्रह्मलोक से आए लोगों को तो स्त्री का शब्द भी, नाम मात्र भी उसको बहुत अप्रिय लगता है। स्त्री को देखना तो उससे भी बुरा लगता है, बात करना उससे भी बुरा लगता है। ओके, और इस कारण से भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जब युवा अवस्था में, फिर या बालक अवस्था में, या घर बार छोड़कर अपना सन्यासी जीवन जीता है। उस अभी वर्तमान जीवन में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उन पहले ज़माने में ऐसे लोगों को सही मार्गदर्शन करने वाला लोग मिलता था। आज ऐसा नहीं है। आज के ये जो वेद जो है या बाकी भी ब्राह्मणों के शास्त्र है, वो एकदम खोखले हैं। ओके, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, कम से कम लौकिक स्तर का ज्ञान होता था। तो आजकल भी ऐसे लोग हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं, ब्रह्मा के नाम से, किसी ईश्वर के नाम से, फिर अलग अलग पूजा अर्चना कर्म कांड ये करने वो करने में अपने उलझ जाते हैं। वो जो एक्चुअल में जो योग साधना करने होता है ना, जो शमत भावनाओं के आधार पर अपने चित्त की विशुद्धि बनाता हुआ वो ध्यान अवस्थाओं को पाने का जो रास्ता होता है, वो आज नहीं मिलता बाहर। तो कुछ ना कुछ नाम जपों में या कुछ करते। आज तो उससे भी भयानक है, वो ब्रह्मा के नाम से या किसी के नाम से बहुत बड़े बड़े प्राणियों की बलि देते हैं, है ना, और बहुत क्रूरतापूर्ण कर्म करते हैं।
रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से भी जो सत्य चाहिए वो सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग आज भी हैं, आज भी लोग ऐसे स्वभाव से जन्मे हैं, लेकिन उन बाद में गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से उनका रास्ता पूरा भटक जाते हैं आगे। तो इस कारण से इसमें श्रमण ब्राह्मण, श्रमण कहते हैं जो व्यक्ति ऐसे काम भोगों के दुष्परिणामों को देखकर अपने भीतर के आकुशलों का उपशमन करने के लिए सब कुछ छोड़कर जो प्रवर्जा ग्रहण करता है, तो श्रमण प्रवर्जा से प्रवर्जा श्रमण कहलाता है। ब्राह्मण वो व्यक्ति कहलाता है जन्म से तो वो तो ब्राह्मण एक अलग होता है, लेकिन उसके स्वभाव में ये बात आता है अपरिग्रही बनता हुआ सारे आकुशलों को धोने के लिए मैं मेरे काया वाचा मन निर्मल साफ सुथरी होनी चाहिए, इसके लिए वो सारी चीज़ों को छोड़ता हुआ अपना अच्छा जीवन जीता है। तो ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़कर ऋषि प्रवर्जा से भी प्रवर्जा लेता था, तो इस कारण से वो ब्राह्मण ओके। और गृहस्थ जीवन देता है तो भी उसमें क्वालिटी था, इस कारण से वो श्रवण ब्राह्मणों के पास ही था। इसलिए यहाँ ज़्यादा इन शब्दों का जिक्र आता है। लेकिन भगवान के धर्म में यानी कि आर्य विनय में, बुद्ध शासन में श्रवण और ब्राह्मण की व्याख्या अलग होती है। भगवान बुद्ध का जो निर्वाणिक धर्म है, उस निर्वाणिक धर्म के अनुसार अनुगमन करने वाला और धर्म के मार्ग या फल को पाने वाला श्रमण या ब्राह्मण कहलाता है। यानी अरहंतों को ही श्रमण या ब्राह्मण कहते हैं, आगे बाकी या उसके मार्ग पर आरूढ़ लोग को, तो ऐसा है। तो ये बुद्ध शासन के बाहर के फिर भी ये संज्ञा उनको भी मिल जाती है। तो भगवान कहते हैं यहाँ दूसरा एक कारण है या दूसरे कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसे है कि मागम की मारभ, मतलब ऐसी कौन सी बात को लेकर, कौन सी बात मूल करके एकच सस्यति का एकच असस्यति का, कुछ एक को लेकर शाश्वतवादी दृष्टि वाले, कुछ एक को लेकर अशाश्वतवादी दृष्टि को अपनाते हैं। एकचंग सस्यतंग एकचंग असस्यतंग आत्तानंच लोकंच पन्यपेंति, एक को शाश्वत कहते हैं और एक को अशाश्वत कहते हैं, जैसे कि अपने आत्मा तथा लोक को लेकर वो बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उसका मतलब क्या देखकर, क्या मूल करके, तो उसमें भगवान कहते हैं संति भिक्कवे खिड्डाप दोषिका नाम देवा। यहाँ पर ये शब्द नया है देवता लोगों, जैसे आप लोगों ने अभी तक जितने भी देवता लोगों के नाम सुने हैं, यहाँ आता है खिड्डाप दोषिका नाम देवा, खिड्डाप दोषिका। तो ये नाम ये आता है निम्नानृति देवलोक तथा परनिमित वशवर्ती देवलोक में किसी पर्टिकुलर देवताओं को कैटेगरी होती है जो सिर्फ ऐसा होता है कि उनको मतलब किसी न किसी बात में सुख मानते हुए उसी में वो क्रीड़ा करने में लगे रहते हैं। मतलब उस जैसे उसमें आते हैं खिड्डाप दोषी, उनका नाम ही पड़ जाता है फिर खिड्डाप दोषी का देवा। ते अति वेलंग हस्स खिड्डार रति धम्म समापन्ना विहरंती। वो लोग क्या करते हैं, अति वेलंग बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, हस्स खिड्डा रति धम्म समापन, जैसे कि हंसने में, हंसते हुए या जो भी है मतलब हंसने में, जैसे कि 2 4 5 देवता है या 1000 देवता है एक पास ऐसे मिल जाते हैं और एक दूसरे को जो भी कारण है जिसमें कोई न कोई ऐसा व्यंगात्मक बात हो या किसी बात को लेकर है, हाँ, तो उस बात में वो हंसते आनंद लेते हुए उसी में वो रत रहते हैं। आज भी देखिए कोई अगर आज इंडिया में भी ऐसा होता है, आज के इंडिया में कैसा होता है, कोई कॉमेडी शो लगाते हैं और कॉमेडी शो में कॉमेडी करने वाले आदमी को आज भी बहुत मतलब करोड़ों का पैसा देते हैं, है ना। तो वे लोग क्या करते हैं, किसी न किसी मतलब सत्य बात क्यों ना हो लेकिन उसको व्यंग रूप से कहते हैं, और झूठ बात है तो उसको सत्य के रूप में ऐसा व्यंगात्मक करके उसका ये बताते हैं और लोगों को हंसाते हैं, है ना। तो इस तरह की हास्य क्रीडाओं में वे देवता लोग ज़्यादा रत रहते हैं, रति धम्म समापन्न। और साथ में ऐसे ही जो भी नाच गाना है
या अन्य भी कोई ऐसा शरीर से या वाणी से कुछ ऐसी क्रिया है जिसमें खेलने की तरह, जैसे आज भी जो स्पोर्ट्स होता है तो देखिए कितने लोग ये जाते हैं, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स है ना। तो जैसे कि आज जैसे लोग दुनिया में फुटबॉल है, क्रिकेट खेलते हैं, तो लोग वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में, कभी कभी लाखों की संख्या में लोग भी आते हैं, तो उनको वहाँ आनंद आता है और इन्जॉय करते हैं सब लोग, है ना। तो उसी तरह तरीके से ये देवता लोग क्या करते हैं, हास्य क्रीडाओं में और अन्य भी कोई ऐसा अन्य कोई ऐसी क्रीडाओं में, क्रीड़ा करने वाली बातों में बहुत लंबे समय तक, अतिवेलक मतलब बहुत लंबे, उसी में लगे रहते हैं और ऐसे उसी में अपना आनंद और खुशी मानते हुए, देखते हुए वो विहार करते हैं, मतलब ऐसे ही रहते हैं। तेसंग अतिवेलं हस्य किड्डा रति धम्म समापन्नानं विहरतं सती समुसति। अभी उसका आधीन तो आते हैं, आज हमारी तरफ भी ऐसे ही होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही घर में टीवी लगा कर बैठा बैठा खाली क्रिकेट देखता है तो उसका नुकसान उसको मिलता है ना। हाँ, लोग भी डांटते हैं और उसके वजह से बैठे बैठे रहने से वो कोई पैसा कमा नहीं सकता, जो चाहे घर परिवार को अच्छा चला नहीं सकता। और कितने वो क्रिकेट खेलने वाले लोग करोड़ों कमाते हैं, एक एक का आदमी का करोड़, लेकिन वो देखने वाला आदमी भिखारी रहता है। ओके, वो क्या होता है, हाँ, जो एंजॉय करने के लिए कुछ एक दिन के लिए देखकर वापस आना अलग है, जिसको आदत लग जाती है वो घर में ऐसे ही बैठा बैठा देखता रहता है, वो गरीब के गरीब ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम गांव में देखते हैं लोग, है ना। तो वे लोग उसी प्रकार से अति वेलन, बहुत लंबे समय तक उसी में वो हास्य क्रीड़ा और बाकी जो रति क्रीड़ा, जो भी जिसमें आनंद लेने वाले जो खेल होते हैं, उसी में वो लगे रहने के कारण, लगे रहते अपना समय बिताते कारण वो सती समुसति, मतलब उसकी उनकी जो स्मृति है वो स्मृति वो नष्ट हो जाती है। मतलब वो उसको याद नहीं रहता। आज भी देखिए कुछ कुछ कामों में मतलब ऐसे व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है कि उसको पता ही नहीं चलता इतने घंटे बीत गए। कभी कभी उसको प्यास तक नहीं लगती, इधर है ना, अगर बिना काम ये करेंगे तो कभी कभी 2-4 बार पानी तो पिएगा, है ना, कभी कभी खाने की याद आएगी, लेकिन उस काम में ऐसे रत रहता है आदमी किसी को वो भूख प्यास भी नहीं लगती। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है। तो वे लोग भी उस हास्य क्रीड़ा और बाकी खेल के जो भी उसको आनंद देने वाले क्रीड़ा हैं उसमें इस तरीके से उसमें डूबे रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं कि उस कारण से वो सती समुसति, मतलब उसकी जो स्मृति है वो नष्ट हो जाती है। स्मृति किस बात की, कि उन लोगों को खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर कैसा होता है, शरीर की स्थिति बनी रहती है भोजन से। सब्बे सत्ता आहार तिट्ठिका नहीं तो ठिठिका, है ना, आहार से उस स्थिति रहती है। लेकिन क्या होता है, मनुष्य हो चाहे देवता हो, उन आहार मिलने से ही शरीर की स्थिति बनी रहती है। और वे लोग भूल जाते हैं कि शरीर को बने रहने के लिए हमें आहार ग्रहण करना चाहिए, है कि इस कदर वो इसमें डूब जाते हैं और इस कारण से उनकी वो स्मृति नष्ट होने के कारण। लेकिन एक बात होती है, जब आहार नहीं मिलता है तो हम लोगों को तो एक बार आहार नहीं मिला तो हम शाम तक थोड़े दुर्बल हो जाते, लेकिन बाद में थोड़े ठीक हो जाते धीरे धीरे। लेकिन देवताओं के लोगों का ऐसा नहीं होता है, उनका अगर कुछ भोजन मिस होता है तो उनका बहुत कुछ नुकसान होता है। यानी कि एक दो अगर ऐसा कुछ भोजन भी, यहाँ तक तो ये भी दिया है कि कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उनका एक बार का भी अगर भोजन और मिस होता है तो वो उनके मृत्यु का भी कारण बन सकता है। ओके, तो ऐसे कुछ और भोजन ऐसे मिस हो गए समझो, कुछ मात्रा में ले लेते गए तो कुछ भी लेना बंद हो गया समझो, तो उनके मरने का कारण आता है। तो इस कारण से ये कहते हैं सतिया सम्मोसा ते देवा तम्मा काया चवंती। और इस तरीके से उनकी वो स्मृति, भोजन लेने के बारे में की जो स्मृति है वो
समोसा नष्ट होने के कारण वे देवता लोग क्या करते हैं, जो क्रीड़ा में लगे रहे हुए देवता क्या करते हैं, तम्मा काया चवंती, उस काया से वो च्युत हो जाते हैं, मर जाते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा ही होता है, मूर्छित होने के लिए जरूरी नहीं होता है। सामान्य मनुष्य लोग का अगर यहाँ कोई एक साधारण शो लगाए तो आदमी अपना हाथ का काम छोड़कर उसके पीछे जाता है और उसमें कोई आनंद देखता है। समझो ये तो मनुष्य लोग का है, देवता लोग का दिव्य सुख देकर आदमी उससे ज़्यादा मूर्छित होता है ना। आदमी को पता ही नहीं चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आगे वहाँ का क्या बोलते दिव्य, सभी दिव्य सुख है ना, उनका सारी चीज़ों में दिव्य है। और दिव्य सुखों में दिव्य पंच काम सुख आता है। जैसे कि पुरुषों के लिए स्त्रियों का रूप रहता है ना, दिव्य रूप रहता है, दिव्य शब्द रहता है, चाहे वो म्यूज़िक है, स्त्रियों का शब्द है, वो दोनों ही पुरुषों को ऐसे मंत्रमुग्ध करता है, मतलब उसको मोहित कर देता है, मूर्छित कर देता है। वहाँ का दिव्य गंध है, दिव्य रस आस्वाद खाना पीना है, दिव्य स्पर्श है, और ये दिव्य स्पर्श, यहाँ तक कि पंच काम सुख बोलते हैं। ओके, तो इस कारण से आदमी जिसके पास प्रज्ञा और ज्ञान नहीं है वो ऐसा मूर्छित होने की संभावना रहती है। इस कारण से ही जिसके पास में धर्म ज्ञान नहीं होता है वे देवता लोक से च्युत होकर सीधा दुर्गति लोक में जाने की वजह यही होती है, क्योंकि वो मूर्छित हो जाते हैं, उसमें ऐसे आसक्त होते हैं, और जब वो छूटने का समय आता है तो उसमें चित्त बंध जाता है, मतलब लोभ रहता है ज़्यादा। और इस कारण से क्लेश के साथ में उनका देहांत होने के कारण वे लोग अपना देह छोड़ने के बाद दुर्गति अपार ज़्यादा जाते हैं। वे जो लोग होश में रहते हुए स्मृति के साथ में उन बात को समझते हुए कर्म विपाक का पर विश्वास रखते हुए अपना देह छोड़ते हैं, वो अपने कर्म के अनुसार सही जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, तो वे लोग क्या करते हैं, इस तरह से सती या समोसा स्मृति नष्ट होने के कारण वे देवता लोग उस देवता लोग की काया से च्युत हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। और मरते हैं तो ये संभावना तो होती है कि मरते हैं तो आनंद नहीं है ना, तो मरते हैं तो अपने कर्म के अनुसार कभी ना कहीं तो जन्म लेंगे ही। तो भगवान आगे कहते हैं, ठानं खोपनेतं भिक्खवे विद्यति यं अन्यतरोद सत्तो तम्मा काया चवित्वा इत्थं आगच्छति। भगवान बुद्ध कहते भिक्षु ये बात संभवनीय हो सकती है जो उन लोगों के वे जो प्राणी हैं जो वहाँ से उस देवलोक से च्युत हुए, जो खिड्डापदोषिक देवता है, तो उनमें से कोई अन्यतरो मतलब कोई भी एक XYZ सत्व प्राणी उस काया से च्युत होकर उस काया से मरकर इत्थं आगच्छति, इस मनुष्य लोक में उस व्यक्ति का जन्म हो सकता है, नहीं हो जाता है, ऐसा कह दिया। इत्थं आगतो समानो, और यहाँ इस मनुष्य लोक में जन्म लेकर वो आया हुआ होकर जब अपना सब छोटे से फिर बड़ा बन जाता है ना, 16, 17, 18 साल का बनता है, संसार के स्वभाव को समझता है, तो अगारस्मा अनगारियं पब्बजति, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अगारस्मा अपना घर क्या करता है, छोड़ देता है, और अनागारिक बनकर प्रवर्जा ग्रहण कर लेता है। प्रवर्जा में फिर वो ऋषि प्रवर्जा हो सकती है या अन्य कोई भी श्रमण प्रवर्जा, ऋषि प्रवर्जा, तो उस तरह के पब्बजति। और अगारस्मा अनगारिंग पब्बजितो समानो, और इस प्रकार से घर बार छोड़कर अनगारिक बनकर प्रवर्जित जब होता है तो होकर, ऐसा होने के बाद क्या होता है, आतप मनवाय, वो क्या करता है, क्लेशों को तपाने वाले वीर्य करने में लगा हुआ, प्रधान वीर्य करने में लगा हुआ, जो शमथ कर्मस्थान योग साधनाओं में लगा हुआ, अविरत रूप से अप्रमाद रूप से अभ्यास करने में लगा हुआ, सम्यक तरीके से मानसिकार को बढ़ाने में लगा हुआ अपना समय बिताता है। और ऐसा करता हुआ तथा रूपं चेतो समाधि पुष्यति, वो इस प्रकार से अभ्यास में लगे होने से उस प्रकार की चित्त समाधि को वो प्राप्त कर लेता है, जैसे कि चतुर्थ ध्यान है, चौथा ध्यान है,
यथा समाहिते चित्ते तं पुब्बे निवासं अनुसरति। पुब्बे निवासं ने पूर्व जन्मों का अनुस्मरण कब कर सकता है? चौथे ध्यान की स्थिति में। तो वो उस प्रकार के चित्त समाधि को वो पा लेता है जिससे वो पूर्व जन्म का अनुस्मरण करता है। ततो परं नानुसरति, उसके सिर्फ एक ही अपने पूर्व जन्म को देख सकता है, उससे जो पीछे है, उसके बाद का जो इससे पीछे का, वो कुछ भी अनुस्मरण नहीं कर सकता है। उस तरीके का समाधि पाया उसने। अभी उसका एक राज भी है, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था। जो व्यक्ति जिस किसी जन्म में किसी क्लेश के वशीभूत होकर या किसी भी कामावचर भूमि के किसी भी काम सुख से मूर्छित होकर कोई व्यक्ति ज़्यादा आसक्ति या प्रमादी बनता है, तो वही एक कारण बनते हैं उसकी स्मृति का लुप्त होने का। तो किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है मतलब जाता है, लेकिन उस जन्म से फिर पिछला जन्म नहीं आता। उस जन्म से पिछला जन्म नहीं होता है ऐसा नहीं है, होता ही है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उस जन्म में ऐसा उसने प्रमाद किया होता है कि उसकी स्मृति वहीं तक पहुंचती है। हाँ, उसकी स्मृति, उसने उस स्मृति को डैमेज करने वाला उसने काम किया होता है। ओके, तो इस कारण से वहाँ तक देखने की क्षमता आती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो व्यक्ति उस तरीके की चित्त समाधि को वो पा लेता है जिस तरह की चित्त समाधि से वो अपने पूर्व जन्मों का अनुस्मरण करता है। उसके पहले का, उससे पहले का जो उसके पहले यानी तत्व परम, उसके बाद का जो पिछला जन्म है वो नानुसरति, वो अनुस्मरण नहीं कर सकता है। अभी इस तरीके से वो अपने पूर्व जन्मों को देखने वाला होने के बाद सो एव माह, उसके मन में इस प्रकार से विचार आता है। एक होते भोंतो देवा न किड्डापदोषिका। अभी उसने पूरा देख लिया ना, जो किड्डापदोषिक बने हुए देवता और खिड्डापदोषिक न बने हुए देवता। अभी देखिए, निम्मान रति देवलोक के देवता है, परिणमित वशवर देवलोक, सभी के सभी ऐसे नहीं है। वहाँ पर भी श्रोतापन्न सगदागामी देवता लोग भी है, अच्छे देवता भगवान का शासन होने से, और बाकी भी अच्छे भी लोग हैं। अभी देखिए, निम्मान रति देवलोक के जो सुनिमित नामक देवराज है, उस देवराजा की अग्र रानी के रूप में विशाखा का जन्म हुआ है। तो विशाखा वहाँ की, तो विशाखा मनुष्य लोक में इतनी ज्ञानी थी, श्रोतापन्न थी, फिर वहाँ जाकर उससे कोई प्रमाद हो सकता है क्या? अब तो अच्छे सत्पुरुष लोग भी होते हैं। तो इसलिए वो कहता है, एक होते भंतो देवा, वे जो देवता लोग हैं, न खिड्डापदोषिका, जो खिड्डापदोषिका मतलब जो क्रीड़ा करने में ही, जो भी हास्य क्रीड़ा है या जो भी क्रीड़ा है, वो क्रीड़ा करके ही अपने मन को दूषित करने वाले या मन को दुर्बल बनाने वाले, पदोषिक है ना, मतलब ऐसा मलिन बनाने वाले जो देवता है, नहीं, वे जो देवता नहीं करते हैं, ऐसा क्रीड़ा करने वाले नहीं हैं। हाँ, तेन अतिवेलं हास्य किड्डा रति धम्म समापन्न अभियरन्ति। वे लोग बहुत देर समय तक, बहुत लंबे समय तक वो हास्य क्रीड़ा और बाकी कामसुख की रति क्रीड़ा में वो लगे हुए अपना विहार नहीं करते हैं, है ना। जो देवता ऐसा नहीं करते हैं, तेसंग न अतिवेलं हास्य किड्डा रति धम्म समापन्नान विहरतं सती न समुत्सति। और उन लोगों का इस प्रकार से बहुत लंबे समय तक हास्य क्रीड़ा और अन्य भी कामरति आदि जो क्रीड़ा में लगे हुए विहार करना नहीं होने के कारण उनकी स्मृति भी नष्ट नहीं होती है। सतिया असम्मोसा, और उन देवताओं की स्मृति नष्ट न होने से ते देवा तम्मा काया न चवंती, वे देवता उस देवता लोक की काया से वो मरते नहीं हैं, मतलब वहाँ से च्युत नहीं होते हैं। और इस कारण से वहाँ पर वो हमेशा नित्या ध्रुवा सस्यता, वो वहीं पर वो नित्य ध्रुव शाश्वत है। अविपरिणाम धर्म, उनके वो जैसा है वैसे के वैसे वो वैसे ही है। उनका हाँ, वो उनका बदल नहीं हो रहा है, वो नित्य ध्रुव वैसे के वैसे ही है।
सस्सति समंग तथैव ठस्सति, और वो शाश्वती भाव में उसी प्रकार से वो ठहरे हुए हैं वहाँ पर। और इस तरीके से उन देवताओं को मूल करके उसके भीतर अभी दृष्टि जाग रही हो। हालांकि उसने अपनी ध्यान समापत्ति के आधार पर वो उस तरह का पूर्व जन्म का देखने का ज्ञान पाया है और ज्ञान के आधार पर ये कर रहा है, लेकिन उस लोक को लेकर भी वो गलत धारणा पैदा कर रहा है। कैसे कि वो लोग कैसा नित्य ध्रुव शास्त्र, वो कह रहा है कि जो खिड्डापदोषी का देवता नहीं थे, वे जो देवता बहुत लंबे समय तक ऐसे जो हास्य क्रीड़ा या कामरति क्रीड़ाओं में जो ज़्यादा समय नहीं रहते थे, वे उन लोगों की स्मृति नष्ट नहीं हुई, यानी खाना खाना या करना, उनकी स्मृति नष्ट न होने के कारण उनके पुण्य से या कुशल कर्मों से वो वैसे के वैसे ही बने। स्मृति नष्ट होने से उस काया से च्युत नहीं हो रहे, वो तो वहीं के वही नित्य ध्रुव शाश्वत है। अब ये नित्य ध्रुव शाश्वत क्यों लगेगा पता है आप लोगों को? अभी देखिए, हम लोगों का 100 साल की उम्र का आयुष्य है ना, और हमें किसी ने कह दिया कि बेटा आदमी जो जन्म लेता है वो मरता है ना, जो आदमी जन्म लेता है वो मरता है, इसलिए तू थोड़ा अप्रमादी बन, थोड़ा अच्छा काम कर, उसको दूर दूर तक अपना मृत्यु नहीं दिखाई देता है ना। उसको लगता है अरे 100 साल तो बहुत दूर है ना, और वो हाँ ठीक है 100 साल तो अभी बाकी है ना, बहुत दूर है ना। उसको वो ऐसा जीवन जीता है कि वो अजर अमर है। 100 साल उसको ऐसे लगते हैं कि वो बहुत दूर है। सोचिए, जिनकी आयु समझो 1000 वर्ष है, उसको तो उससे भी, और सोचिए जिनकी आयु 1 लाख वर्ष है, जिनकी आयु 1 करोड़ वर्ष है। आपको पता है तावतीस देवलोक की आयु है कितनी पता है? मनुष्य लोग की उम्र से 3 करोड़ 60 लाख के बराबर है ना। तो इतने उनको क्या होश रहेगा? मतलब अगर हमारी तरह से हमारे जैसा उनका मतलब हमें अगर उनका जैसा आयुष्य मिलता है तो ये 100 साल की उम्र में ही हम इतना प्रमादी रहते हैं है ना, इतना बेहोशी से रहते हैं, मुझे तो मृत्यु आएगा ही नहीं ऐसा सोचते हैं, तो उनको कैसा लगेगा? तो सोचिए निम्मानरति देवलोक का कैसा है। निम्मानरति देवलोक का कितना है पता है? दिव्य 8000 वर्ष है, दिव्य 8000 वर्ष। तो उनका एक अलग ये है। ओके 2 अरब और 9 अरब है। हाँ, मतलब वो बहुत ही लंबा, हाँ मतलब इतना लंबा है कि मस्त बढ़िया लगता है, मतलब इतना उम्र है ना। पर परिनिमित वर्षवर्ती का वो तो दिव्य 16,000 वर्ष। तो दिव्य 16,000 वर्ष का इसमें ये आता है 1600 वर्ष का एक दिन होता है। एक दिन से 30 दिन का एक महीना, एक महीने से 12 महीने का एक साल, और ऐसे एक साल से ऐसे 16,000 वर्ष। तो सोचिए कितना आयु होगा। और इस कारण से अभी उनको क्या लगता है, वो बोलता है जो लोग ऐसे हास्य क्रीड़ा में या कामरति क्रीड़ाओं में ही लगे हुए जो नहीं रहते हैं, वे लोग उनकी स्मृति नष्ट नहीं होती है, और उन लोगों की स्मृति नष्ट न होने के कारण वे लोग उस देवलोक की काया से वो च्युत नहीं होते हैं। वे वहाँ पर नित्या धुआ सस्तता नित्य है, वहाँ पर ध्रुव रूप में है, शाश्वत है, अविपरिणाम धम्मा, वो उसका उनमें कोई बदल नहीं है, वैसे के वैसे हैं। सस्सति समंग तथैव ठस्सन्ति, वो उसी प्रकार से शाश्वती भाव से वैसे ही वो बने हुए ठहरे हुए हैं। लेकिन ये पनमयंग अहुम्मा खिड्डापदोषिका, लेकिन जो हम लोग उस दुनिया में जब थे, उस भावलोक उस खिड्डापदोषी लोक में जो थे, हम जो उस लोक में जब थे खिड्डापदोषी का जब देवता बने, ते मयंग अतिवेलंग हस्य किड्डा रति धम्म समापन्ना विहरिम्मा, और हम लोग वहाँ पर बहुत लंबे समय तक, कभी कभी 7 दिन हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बहुत लंबे समय तक हास्य क्रीड़ाओं में या कामरति क्रीड़ाओं में ही रत रहते हुए, ये कामरति क्रीड़ा उससे ज़्यादा भयानक होता है ना। ये जो पंचकाम सुख लेने का, उससे आदमी मूर्छित हो सकता है, स्मृति ये वो नष्ट भी हो सकती है, याद ही नहीं रह सकता, इतना उसको छोड़ने का मन नहीं होगा, है ना। तो ऐसा भी अज्ञानी लोग रहते हैं। और अपना पुण्य कभी कभी होता है, और पुण्य होने से पहले आदमी मरता है। समझो अभी हमारा एक उदाहरण, मनुष्य लोक का कोई प्राणी है, उसका आयुष्य 100 साल तक जीवित रहने का है, लेकिन अभी उसने
क्या किया, किसी कारण से खुद होकर या खाने की इच्छा नहीं की, या उसने उसको दूसरे ने किसी ने खाना नहीं दिया, या ऐसा कुछ तो भी कारण हो जाए जिस कारण से वो खाना खाना भूलता जाए। कभी कभी आजकल लोग है ना टेंशन से खाना छोड़ देते हैं, है ना। किसी व्यक्ति का टेंशन लेते हैं, अच्छा ही नहीं लगता जी। हाँ, किसी व्यक्ति का टेंशन लेते हैं और मैं नहीं खाऊंगा बोलते, ठीक है मैं नहीं खाऊंगा करके वो ऐसा करते करते 1 दिन 2 दिन, फिर बाद में ऐसे सूख जाते हैं, छोटा सा चेहरा हो जाता है ना। बाद में ये सुखड़े बाकड़े होकर बाद में कोई रोग हो जाता है, बस वो खत्म। हाँ, तो बाद में क्या हो जाता है, ख़त्म भी हो सकते हैं जितनी और 100 साल जीने के बजाय फिर 40-50 साल भी वो ख़त्म हो आयु जाता क्षय होने है, लगता हाँ, तो ऐसा हो जाता है ना। तो वहाँ पर भी लेकिन उपवास से गुरुजी उसका फायदा भी मिलता है एक तरफ। कैसे, जैसे कि उपवास एक दिन के लिए कर लिया जाएगा, उपवास, हाँ, मैं खाना ही उपवास है एक तरह से, इंद्रियों को भोजन न देना। वो नहीं, कैसे वो एक पार्ट अलग है। जैसे कि कुछ समय तक किस तरीके से कितना मतलब खाली पेट होना चाहिए, भरा हुआ पेट होना चाहिए, वो अलग अलग पार्ट है आरोग्य के क्षेत्र में। लेकिन खाना बहुत अनिवार्य, शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए भोजन बहुत जरूरी, मनुष्य को भी बहुत जरूरी, देवताओं को भी तो वैसा ही है। 7 दिन तक नहीं मिलेगा तो मर सकता है। हाँ, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा स्वभाव धर्म है, तो उन लोगों का भी वैसा ही है। तो वो क्या कहता है, हम लोग जो थे वहाँ उस दुनिया में, जो हम लोग जो थे, अभी पूर्वजन्म को देख रहा है ना, देखता हुआ कह रहा है, जब हम लोग थे वो वे लोग नहीं थे, वे लोग अभी भी वैसे नित्य ध्रुव रूप में है। लेकिन हम लोग जो खिड्डापदोषिक देवता बने, कामरति क्रीडाओं में रत रहे थे, अपना समय बिताए, हम लोगों की क्या होगा, उसी में बहुत लंबे समय तक उसे अपना समय क्रीड़ा करते हुए रहने के कारण हम लोगों की स्मृति समुसति वो नष्ट हो गई, और सतिया सम्मोस, और इस प्रकार से हम लोगों की स्मृति नष्ट होने के कारण एवं मयंग तम्मा कायाच्युता, तो इस प्रकार से हम लोग उस खिड्डापदोषिक देवता लोक से, हम उस काया से हम च्युत हो गए, है ना, कायाच्युता, और च्युत होकर इस तरीके से हम क्या बने, अनिच्चा अध्रुवा अप्पायुका, और हम बने अनित्य बने, अध्रुव बने, अल्प आयु वाले बने, चवन धम्मा मरने के स्वभाव वाले बने, और इस तरह से इत्तंग आगता, यहाँ आकर हम ये ऐसे बने हैं। तो अभी अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि वो अनित्य ध्रुव अनात्म अनित्य अध्रुव अशाश्वत ऐसा समझ रहा है, और उन लोगों को नित्य ध्रुव शाश्वत समझ रहा है। तो इदं भिक्खवे द्वितीयं ठानम, अभी वो बात जब ऐसा जो व्यक्ति अपने ज्ञान से जानेगा, वो खुद तो ऐसी दृष्टि धारण करेगा, लेकिन दूसरों को भी बताएगा, है ना। मैंने खुद में जो जाना है वो दूसरों को भी बताएगा, और इस कारण से भगवान कहते हैं भिक्षु, यह दूसरा एक कारण है, ये दूसरे एक स्थान यानी ऐसी वजह है, यंग आगम, जिस बात के ज्ञान में मतलब आने के कारण, इस कंक्लूजन पर आने के कारण, निष्कर्ष पर आने से, यंग आरभ, जिस बात को मूल करके, एक ही समन ब्राह्मण, कोई एक श्रमण ब्राह्मण, एकच सस्यति का एकच असस्यति का, किसी एक बात को शाश्वतवादी दृष्टि में देखते हैं, किसी एक को अशाश्वतवादी दृष्टि में वो अपना लेते हैं, मतलब देखते हैं। एकचंग सत्सतंग एकचंग असत्सतंग अत्तानंच लोकंच पन्यपेंदे, और इस प्रकार से आत्मा तथा लोक को, उनमें से एक को शाश्वत और एक को अशाश्वत, अशाश्वत यानी अनित्य, ऐसा वे पन्यपेंती, मतलब ऐसे वो बताते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये दूसरा कारण है, खिड्डापदोषिक देवताओं से आए हुए मिथ्या दृष्टि का, एक अंश में शाश्वत दृष्टि, एक अंश में अशाश्वत दृष्टि जो पैदा होती है, उसकी वजह क्या है, खिड्डापदोषिक देवताओं के उस स्वभाव से हुई दृष्टि का पैदाइश है। अभी देखिए, इस दृष्टियों का जो मूल है, उस दृष्टियों का आदि, आरंभ और अंत सब कुछ भगवान जानते हैं, है ना। और भगवान के सर्वज्ञता ज्ञान से भगवान नहीं बताया, और इस दृष्टि के मूल को और अंत को इस भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावकों के बिना बाहर का कोई भी व्यक्ति इस दृष्टि का आदि आरंभ अंत नहीं देख सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध का श्रावक या भगवान बुद्ध ही बता सकते हैं। ओके,
तो ये भगवान बुद्ध का गुण है, अपनी सर्वज्ञता का ज्ञान है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये दूसरा कारण है जिस कारण से किसी श्रमण ब्राह्मणों में किसी एकांश में शाश्वत दृष्टि, किसी एकांश में अशाश्वत दृष्टि उत्पन्न होती है। फिर तीसरा कारण बताते हैं, ततीये च भवन्तो समन ब्राह्मणा किमागम किमारभ एकच्च सत्सतिका एकच्च असत्सतिका एकच्चं सत्सतं एकच्चं असत्सतं आत्तानं च लोकं च पन्यपन्ति। भगवान कहते हैं अभी तीसरे प्रकार के कोई श्रमण ब्राह्मण है, तीसरे प्रकार के श्रमण ब्राह्मण है, वे लोग भी क्या मूल करके, मतलब क्या किस बात का निष्कर्ष निकालते हुए, किस बात को मूल करके एक बात को एक अंश में शाश्वतवादी दृष्टियों को अपना लेते हैं और किसी एक बात को अशाश्वतवादी दृष्टियों को अपना लेते हैं। और वे लोग एकच्चं सत्सतं एकच्चं असत्सतं, मतलब जो आत्मा तथा लोक को किसी एक को शाश्वत और किसी एक को अशाश्वत के रूप में वो बताते हैं, लोगों सामने प्रकट करते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, मतलब वो कारण पूछते हैं कि वो क्या बात है, किस बात के निष्कर्ष में आकर वो बात कहते हैं, किस बात को मूल करके करते। तो भगवान ये प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, संति भिक्कवे मनाप दोषिका नाम देवा। देखिए यहाँ पर अभी आता है मनाप दोषिका देवा। ये नाम भी आप लोगों ने बाकी देवताओं के नाम सुनने के अलावा ये नाम है मनाप दोषिका। ओके, भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, मनाप दोषिका नाम के देवता लोग भी है। क्या कहते हैं? मनाप दोषिका नाम के देवता लोग भी है। अभी मैं थोड़ा सा उसको अर्थ स्पष्ट करना चाहूँगा। मनाप दोषिक देवता, क्योंकि इस शब्द आते देखिए, मनाप मन दूषी, मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि प्रदूषित करने वाला, मतलब मन भी है और मन को प्रदूषित करने वाली क्रियाएं कुछ रहते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी देवता लोग के नाम सुने, जैसे चातु महाराजिक देवता, तावतीस देवता, याम देवता, तुषित देवता, निम्बान देवता, परिनिमित वश, उन देवता लोग, ऊपर के देवता लोगों में ऐसा स्वभाव पाया नहीं जाता है जो मन को प्रदूषित कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जैसे धर्म विनय से पढ़ते हुए इस तरीके से भी सुना है, बुद्ध वचन के अनुसार भी है, कम से कम छोटी छोटी जानकारी ऊपर से तो सुना है। चातु महाराजिक देवताओं में इधर उधर ऐसे छोटे छोटे कुछ बातें इधर उधर होती है, वहाँ पर भी अपने पुण्य से वो आते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर ये स्वभाव वहाँ प्रकट ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ लोभ द्वेष मोह भी थोड़ा सा बाकी की तो अपेक्षा में थोड़ा ज़्यादा रहता है, इस कारण से थोड़ा इधर उधर होता है। तो इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनाप दोषिक देवता एते चातु महाराजिका। तो चातु महाराज देवता में जैसे यक्ष देवता है, गंधर्व देवता है, कुंभंड देवता है, प्रेत लोक के देवता हैं, और नाग देवता है। तो ये चातु महाराज देवता है। इन लोगों में मनाप दोषिक, इनको इन्हीं में से एक, सभी के सभी नहीं। जैसे अभी देखिए निम्बान रति और परिनिमित वैश्वर देवलोक में भी कुछ ऐसे कुछ अंश में खिड्डापदोषिक देवता थे। तो उसी प्रकार से चातु महाराजिक देवताओं में भी है, तो उसमें से एक समूह या वर्ग आता है, उसमें मनापदोषिक देवता आते हैं। ओके, मनाप नहीं, मनोपदोषिका या मनोपदोषिका, ऐसा, हाँ ये शब्द अच्छा है, मनोपदोषिका। ओके, मनोपदोषिका मतलब उच्चारण में ऐसा करना है। तो इस तरीके के देवता लोग हैं। तो वे देवता ते अतिवेलं अन्यमन्यं उपनिज्झायन्ति। भगवान बुद्ध कहते हैं वे बहुत लंबे समय, तो कुछ ऐसे 2, 4, 5 भी हो सकते हैं, 50, 60 भी, लेकिन 100, 1000 भी हो सकते हैं। ऐसे आपस में मिलकर वो क्या करते हैं, अतिवेलं, बहुत लंबे समय तक एक दूसरे की किसी बात को लेकर या तो क्रोध व्यक्त करते हैं, नाराज़गी व्यक्त करते हैं, या किसी न किसी कारण से अपने मन को प्रदूषित करते हैं। मतलब प्रदुष्ट करना है, उसमें या तो क्रोध जगाते हैं, ईर्ष्या जगाते हैं, या लोभ जगाते हैं, जो भी है, कुछ ना कुछ तो भी ऐसा होता है जिस कारण से अपने मन को प्रदूषित कर लेते हैं।
तो इस कारण से उन देवताओं का नाम पड़ता है मनोपदोषिका, मनोपदोषिका। ओके, तो उपनिज्झायन्ति ते अतिवेलंगान्यमन्य उपनिज्झायन्ता। भगवान बुद्ध कहते हैं उन देवताओं का बहुत लंबे समय तक परस्पर एक दूसरे के प्रति उपनिज्झायन्ता, इस प्रकार से या तो खिन्नता व्यक्त करना या क्रोध व्यक्त करते हुए बात करना है, या कुछ ना कुछ इससे ऐसे करते हुए जो अपना मतलब क्या करते, प्रकोप करते हैं या प्रदुष्ट भाव ऐसा व्यक्त करते हैं। तो इस कारण से अन्य मन्यमी चित्तानि पदुषयन्ति, एक दूसरे का चित्त प्रदूषित होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे साधारण में बात कहता हूँ, कोई एक पर्सन है, मतलब समझो दो पर्सन है, दोनों भी अच्छे से रहते हैं, मतलब किसी के भीतर कोई बुरा भाव नहीं आता है, लेकिन एक आदमी क्या करता है, उसको मूल करके दूसरों को कुछ ना कुछ तो भी बता देता है, अरे वो कैसा हो, गजा गुजरा आदमी है, अच्छा नहीं है, है ना। ऐसा बोलने कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन उसके भीतर उस व्यक्ति के कारण से क्या आता है, गुस्सा आता है। हाँ, तूने मुझे मूल करके कहा, है ना। हाँ, दोनों में कुछ पर्याप्त नफरत भर देता है, फिर उनका हाँ, हो जाता है, चाहे कारण जो भी हो। फिर उसने क्रोध से बोलने का, अभी वो अगर शांति से अगर शांत रहता तो वो शायद दूसरा आदमी क्रोध भी नहीं करता, लेकिन उसने क्रोध में बोलने के कारण क्या होता है, सामने वाला क्रोध, हाँ मुझे बोलता है, बोलते ठीक है, तो वो भी क्रोध से बोलता है, वो ज़्यादा क्रोध होने से उसका भी बढ़ता है, फिर बढ़ते बढ़ते दोनों का ऐसा उच्च कोटि में जाता है ठीक है। तो ये हम मनुष्य में भी ऐसा ही देखा जाता है ना। इसलिए भगवान बुद्ध कहते क्रोध से कोई क्रोध शांत नहीं कर सकता, है ना। क्रोधी व्यक्ति को अक्रोध यानी क्रोध न करने से ही उसको जीता जा सकता है ना। लेकिन ये रहस्य समझ में नहीं आता है। आदमी को अगर एक गाली किसी ने दिया, मुझे बोलता है, क्या बोलते तुझे, तू ज़्यादा उससे ज़्यादा डबल है बोलता है ना। किसी ने मूर्ख बोला तो बोलता तू डबल मूर्ख है ना। तो इस प्रकार से गुस्सा हो जाता है आदमी। वजह क्या बना, हालांकि उसके भीतर वो नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के प्रति क्रोध जगाने की वो वजह बनते हैं। इसलिए इसमें एक शब्द आया है अन्य मन्यम्य चित्तानि पदुषयन्ति। वे दोनों वे बाकी परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरों का परस्पर में चित्त प्रदुष्ट बना लेते हैं। ओके, ते अन्य मन्यं पदुष्ट चित्ता किलंत काया किलंत चित्ता। और वे इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे को प्रदुष्ट चित्त, मतलब ऐसा क्रोध से द्वेष जो भी है, क्लेश, कोई भी क्लेश क्यों, चाहे ईर्ष्या से भी क्यों न हो। कभी कभी मैं दूसरा उदाहरण बताता हूँ। समझो जनरली देवता लोग अपने अपने पुण्य कर्म से वहाँ आते हैं, है ना। तो उन्होंने कह दिया कि मैं मेरे पुण्य से आया हूँ, मेरा यहाँ रहना भी, ठहरना भी, जाना भी मैं मेरे पुण्य, तुझे क्या लेना देना है ना। तो ऐसा समझकर उसको बोलता है मैं भी यहाँ आया हूँ, तेरे उपकार से थोड़ी ना आया हूँ, मैं अपने मेहनत से आया हूँ, मेरा पुण्य है, मेरे से सब कुछ है। और ऐसा सोचकर भी कुछ ना कुछ हो जाता है और आदमी काम बिगड़ जाता है। ठीक है, तो यही जो यहाँ के संस्कार हैं जी, वहाँ जाके विपुल परिणाम मात्रा में हो जाते हैं, वही बिगड़ा देते हैं आपस में। संस्कार तो यहीं के हैं ना सारे, वहाँ नहीं संस्कार तो है, लेकिन वहाँ हर चीज मतलब विपुल मात्रा में है और दिव्यता है उसमें। नहीं, लेकिन कैसा है, कभी कभी अकुशल पक्ष में लेवल कम हो जाती है। ओके, कुशल पक्ष में बढ़ती है, अकुशल पक्ष में कम हो जाती है। क्यों पता है, वो देवता भूमि है ना, मनुष्य लोक में वो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, और इस कारण से अकुशल पक्ष थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। सत्पुरुष लोगों का है तो कुशल पक्ष बढ़ता है, अकुशल पक्ष थोड़ा कम रहता है। लेकिन देवता लोगों में ऐसा रहता है, देवता लोग अपने पुण्य से वहाँ जाने से कुशल पक्ष बड़ा स्ट्रांग रहता है, अकुशल छोटा। इसी कारण से मनापदोषिक देवता जो है ना, मन पदोषिका देवता, तो वे चातु महाराजिक देवताओं के पक्ष में ही आते, उसके ऊपर के नहीं आते। कभी कभी छोटा सा कुछ अंश में, कुछ परसेंट 0.123% में 33 देवलोक के देवताओं में आ सकता है। उसके ऊपर के देवता में दुष्टता कुछ भी नहीं है, दुष्टता आती नहीं। तो जब गुरु जी वहाँ ऐसी बात है तो वे तो ज्यादा ही बुद्ध धर्म और संघ के संपर्क में आना चाहिए उन लोगों को। हाँ, तो है ना। तो इसी कारण से इस अनंत ब्रह्मांड के सभी देवता मनुष्य क्या है, पूरे भगवान बुद्ध के श्रावक है। बहुत रेयर है, बहुत रेयर, मतलब अभी गिर के अपाय गतियों में आए हैं कितने के देवता नहीं, कुछ देवता तो नीचे भी जाते हैं, लेकिन जो देवता
मनुष्य लोक में आते हैं उनके बारे में बताया है। अगर देवता कोई हो गया, मान लीजिए मनुष्य, वे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का चित्त प्रदुष्ट बनने के लिए कारण बनते हैं, और इस कारण से मनोपदोषिका देवता के नाम में उनकी गणना हो जाती है। और इस कारण से ते अन्य मन्य पदुष्ट चित्ता, एक दूसरे के प्रति प्रदुष्ट चित्त वाले होने के कारण कीलंत काया, उनकी काया बहुत क्लांत हो जाती, मतलब सूख जाती, क्योंकि ऐसा करने करते आदमी को ना खाना खाने की इच्छा होती है। हमें इधर भी नहीं होता है खाना, किसी ने एक आदमी ने बोल दिया तो 2 दिन तक खाना नहीं खाता, उसको नींद हराम हो जाती है। तो उधर भी ऐसा कभी कभी झगड़ा करते करते उसी में बहुत अतिवेलंग, इसमें नाम दिया देखिए बघा किधर गया उधर, हाँ, अतिवेलंग अन्यमनंग उपनिध्यायन्ति। और वही बात जब बहुत लंबे समय तक चलती है तो सोचिए किसको लगेगा कि, और थोड़ा रुको, बहुत गुस्से में और झगड़ा करते उस समय किसी ने बोला अरे भैया चल थोड़ा ब्रेक ले, अभी थोड़ा खाना खाते हैं ऐसा हो जाएगा क्या, है ना। वो कहानियों में आता है ना, वो कोई लोग बोलते हैं युद्ध करते समय अभी शाम हो गए, चलो युद्ध में ब्रेक करो, कल फिर से शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग हुआ करते थे पहले, कहानियों में बताते हैं। लेकिन ऐसा अभी समझो किसी को टेंशन से कोई झगड़ा कर रहा है, उसको ब्रेक, रुक थोड़ा, अभी है ना थोड़ा खाने का ब्रेक हो गया ऐसा होता है क्या, और तो बाजू में हट जाओ, है ना, थोड़ा सा इसको देखते हैं, हाँ थोड़ा बाजू में हट जाओ बोलते, पहले ये, हाँ पहले इसको देखता हूँ बोलते, है ना। तो वे लोग पदरुष्ट चित्त से किलंत काया, उसकी काया क्लांत हो जाती है, किलंत चित्ता, और यहाँ तक कि चित्त भी बहुत क्लांत, थक जाते हैं बहुत, कारण एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, और खाना भी नहीं, बहुत लंबे समय तक खाना भी नहीं होता है। इस कारण से ते देवा तम्मा काया चवंती, इस कारण से वे देवता लोग उस काया से च्युत हो जाते हैं, मर जाते हैं। और भगवान कहते हैं ठानं कोपने तंग भिक्कवे विज्जति भिक्षु, ऐसी संभावना हो जाती है। यंग अन्यतरो सत्तो तम्मा काया चवित्वा इत्थ तंग आगच्छति, उनमें से जो च्युत होने वाले देवता जो सत्व थे, उनमें से कुछ सत्व उस काया से च्युत होकर इस मनुष्य लोक में यहाँ वे जन्म लेते हैं, है क्या, जन्म लेते हैं। आगच्छति तो इत्थतंग आगत, और वहाँ यहाँ पर इस मनुष्य लोक में आने वाला होकर, आया हुआ होकर आगारस्मा अनगारिंग पब्बज, अभी उस तरीके से कुछ तो भी ऐसा अच्छा स्वभाव गुणधर्म होगा, है ना। इत्थतंग आगतो समानो, और यहाँ आया हुआ होने के बाद में जो छोटा सा बड़ा होने के बाद थोड़ा दुनियादारी देखता है, बाद में लगता है दुनिया निस्सार है, और सोचकर आगारस्मा अनगारिंग पब्बजति, और वो अपना घर बार छोड़कर अनागारिक बनकर प्रवर्जित होता है, चाहे ऋषि प्रवर्जाय श्रमण प्रवर्जाय जैसे भी है। अगारस्मा अनागारिक पब्बजितो समानो, इस प्रकार से घर बार छोड़कर अनागारिक बनकर प्रवर्जित बनता हुआ, क्लेशों को तपाने वाले वीर्य में लगा हुआ, प्रधान वीर्य करने में लगा हुआ, कर्मस्थान या शमत कर्मस्थान के योग साधना में लगा हुआ, निरंतरता से अभ्यास में लगा, अप्रमाद में लगा हुआ, सम्यक तरीके से मानसिक कार्य करने में लगा हुआ, उस प्रकार की चित्त समाधि को पा लेता है जिस प्रकार के चित्त समाहित होने से वह पूर्व जन्मों का अनुस्मरण कर सकता है। उससे परे का मतलब नहीं कि उससे पहले का पिछला जन्म वो नहीं अनुस्मरण नहीं कर सकता है, उस प्रकार की समाधि को पा लेता है। वैसे समाधि पाने के बाद उसके चित्त में इस प्रकार का विचार आता है। कैसा आता है? वे जो देवता है न मनोपदोषिका, जो मनोपदोषिका बने हुए देवता है, मनोपदोषिका न बने हुए जो देवता है, चातुर्मार्ग देवता में जैसे जो है, ते नाति वेलंग अन्यमन्यंग उपनिध्यायन्ति, वे लोग वो परस्पर में एक दूसरे के प्रति या खिन्नता या दुष्टता से या क्रोध से ऐसे क्रोध व्यक्त करने में अपना बहुत समय ऐसे नहीं बिताते हैं। ते नाति वेलंग अन्यमन्यंग उपनिध्यायन्ता, और इस प्रकार से वे परस्पर एक दूसरे के प्रति जो भी है, मतलब जैसे खिन्न होना या क्रोधित होना या ऐसा न होने के कारण अन्यमन्यमी चित्तानि न पदुसेन्ति, और इस प्रकार से परस्परों के चित्त प्रदुष्ट नहीं बनते हैं उन लोगों के। किन लोगों के? जो लोग मनोपदोषिका देवता नहीं थे,
वे देवता। और ते अन्य मन्यं अपदुट्ठ चित्ता, और उन लोगों का इस प्रकार से परस्पर बिना प्रदुष्ट चित्त वाला होना, बिना प्रदुष्ट चित्त वाला होना, अकिलंत काया, अकिलंत चित्ता, और इस कारण से बिना क्लांत वाली काया वाला होना, यानी एकदम तरोताज़ा फ्रेश काया रहना। अकलंत चित्ता, बहुत ही प्रसन्न, तरोताज़े वाला, ऐसा मन से प्रसन्न वाला चित्त वाला होना, उस वे चित्ता वैसे वो रहते हैं। ते देवा तम्मा काया न चवंते, और इस कारण से ही वे देवता उस देवता लोक की काया से च्युत नहीं होते हैं, और इस कारण से उसी देवलोक में निच्चा धुआ सस्सता अविपरिणामदम, इस कारण से वे उसी देवलोक में नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, बिना बदले हुए वैसे के वैसे ही है। सस्सति समंग तथैव टस्सति, उन लोगों में शाश्वती भाव देकर आता हुआ उसी प्रकार से वो रहने वाले, ठहरने वाले हैं। लेकिन ये पनमयंग अहुम्मा, लेकिन हम लोग जो मनोपदोषिका, हम लोग जो मनोपदोषिका जो बने थे, मनोपदोषिका जो देवता बने थे, ते मयंग अतिवेलंग अन्यमन्यंग उपनिज्यायिमा, और वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, बहुत लंबे समय तक परस्पर एक दूसरों को दोष लगाने में या क्रोध, एक दूसरे पर क्रोध करने में या किसी प्रकार खिन्न होने में अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए अपने चित्त को प्रदुष्ट किया है। उपनिज्यायिमा, हम लोगों ने इस प्रकार से अपनी खिन्नता व्यक्त की है, मतलब प्रकट की है। ते मयंग अतिवेलंग अन्यमन्यंग उपनिज्यायंता, और वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पर बहुत लंबे समय तक परस्पर एक दूसरे को इस प्रकार से उपनिज्यायंता, मतलब इस प्रकार से खिन्नता से, प्रदुष्ट मन से या जो भी व्यवहार किए हैं उस कारण से अन्यमन्यमी चित्तानि पदुसिम्मा, और इस प्रकार से हम लोगों ने एक दूसरे का चित्त प्रदुष्ट कर लिया, द्वेष से या क्रोध से, ईर्ष्या से, जिससे भी है हम लोगों ने परस्परों का चित्त प्रदुष्ट कर लिया। ते मयंग अन्यमन्यंग पदुट्ट चित्ता कीलंत काया कीलंत चित्ता, और वहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से परस्पर प्रदुष्ट चित्त वाले बनकर कीलंत का, क्लांत काया वाले, क्लांत चित्त वाले हम लोग बने। और एवं मयंग तम्मा काया च्युता, और इस प्रकार से ऐसे ही हम लोग उस देवता लोक की काया से हम लोग च्युत हो गए, मर गए, और इस कारण से हम लोग अनिच्चा अधुआ अप्पायुका चवन धम्मा इत्तंगागता, और हम लोग इस प्रकार से अनित्य, अध्रुव, अल्पायु वाले, मृत्यु के यानी कि मरण होने के स्वभाव वाले बनकर इस लोक में हम आ गए, इस मनुष्य लोक में आए। और इस प्रकार से इदं भिक्खवे ततीयं ठान, भिक्षु ये तीसरा कारण है, तीसरा ऐसे कोई बात है, यंग आगम, जिस बात को जान लेकर, यंग आरभ, जिस बात को मूल करके, एके समन ब्राह्मण, कोई एक श्रमण ब्राह्मण, एकच सस्सतिका एकच असस्सतिका, कोई एक अशाश्वतवादी दृष्टि वाले बनते हैं, कोई एक किसी एक को लेकर अशाश्वतवादी दृष्टि वाले बनते हैं। एकच्चंग सस्सतंग एकच्चंग असस्सतंग अत्तानंच लोकंच पन्यपेन्ति, और इस प्रकार से आत्मा तथा लोक में किसी एक को शाश्वत, किसी एक को अशाश्वत के रूप में वो प्रकट करते बताते हैं। तो भगवान ने ये तीसरा कारण बताया है कि कोई श्रमण ब्राह्मण इस तरीके से किसी एक को शाश्वतवादी दृष्टि वाले बनते हैं, किसी एक में अशाश्वत वाली दृष्टि बनती है। ये मिथ्या दृष्टि जागने का ये रहस्य है। फिर भगवान चौथा कारण बताते हैं, चतुर्थे च भवन्तो समन ब्राह्मणा, चौथे प्रकार के भी कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसे हैं, वे लोग भी किमागम किमारभ, क्या किस बात का निष्कर्ष में आकर या किस बात को जान लेने में आकर, किस बात को मूल करके, एकच सस्सति का एकच असस्सति का, किसी एक बात को शाश्वतवादी दृष्टि वाले बनते हैं, किसी एक बात में अशाश्वत वाली दृष्टि वाले बनते हैं। एकच्चंग सस्सतंग एकच्चंग असस्सतंग अत्तानंच लोकंच पन्यपेन्ति,
और आत्मा तथा लोक में किसी एक को शाश्वत तथा किसी एक को अशाश्वत को बताते हैं या कहते हैं। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि किस बात को मूल करके या किस बात के ज्ञान को पाकर या किस बात को समझते हुए, है ना, किस बात को समझते हुए उसको बोलते कीमागम, यानी कि कीमागम मतलब कोई तो ऐसी बात आई है सामने जो प्रकट हुई है, मिली हुई है, जिस कारण से वो बात ऐसी कह रहे हैं। तो कौन से क्या मूल है? तो इसका उत्तर बताते हैं, इद भिक्खवे एकच्चो समनो वा ब्राह्मणो वा, यहाँ कोई एक श्रमण व अथवा कोई ब्राह्मण होता है, वो कैसा होता है? तक्की होती विमंसी, तर्क करने वाला होता है विमंसी, और अपने बुद्धि के लेवल तक ही विमर्शन करने वाला, मतलब अपने ज्ञान, अपनी क्षमता, बुद्धि, उसकी क्षमताओं के अनुसार ही क्या करने वाला? हाँ, तर्क वितर्क करता है, विमर्शन करता है। ओके, सो तक्क परियाहतं विमंसानुचरितं, वो जितनी अपनी बुद्धि की सीमा है उस सीमा तक वो अपना तर्क करता है और अपने ज्ञान के अनुभव या जो भी है उसके अनुसार ही विमर्शन करता है। यानी विमर्शन है चित्त में वो टॉपिक जगाकर उसके अनुसार सोचता है क्या वो हो सकता है, कैसा हो सकता है, आदि आदि विमर्शन करता है। तो इस तरीके से विमंसानुचरित, विमंसा करता हुआ ये करता है स्वयं पटिभानं, और इस प्रकार से बाद में रियलाइज, अरे ये बात ऐसी है, मतलब तर्क किया, विमर्श किया और विमर्श करते हुए बाद में इस तरीके से उसको रियलाइज हो गया, अरे ये बात ऐसी है। तो उसको बोलते हैं स्वयं पटिभानं। पटिभानं मतलब स्वयं को ऐसा ज्ञान हो जाता है, मतलब ऐसा वो समझ लेता है। क्या समझ लेता है? और समझ लेता है और उस तरीके से विचार करता है। एवमाह, उसके मन में फिर ऐसा विचार आता है, यंखो इदं उच्यति चक्षु, यह जो चक्षु कहलाता है ना, यह जो चक्षु कहलाता है, इतिपि श्रोतं, ऐसा जो ये श्रोत यानी कि कान है, इतिपि घ्राणं, ऐसा जो ये नाक है, इतिपि जिह्वा, यह जो इस प्रकार की जो जिह्वा है, इतिपि कायोति, यह जो इस प्रकार की जो काया है, इतिपि अयं आत्मा, और इस प्रकार का ही ये आत्मा है। कहता है यह जो चक्षु कहलाता है और इस प्रकार का ये जो कान है, इस प्रकार का ये जो नाक है, जिह्वा है, यह जो काया है, यही आत्मा है, यही आत्मा है। और वो आत्मा कैसा है? अनिच्चो, अधुवो, अशश्वतो। क्यों? क्योंकि जब बच्चा से लेकर बूढ़ा होने तक ये आँखें भी क्या हो जाती है? धीरे 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 जरा जीर्ण हो जाती है, ये कान भी जरा जीर्ण हो जाता है, नाक भी, जिह्वा भी, ये शरीर भी जरा जीर्ण होते होते क्या होता है? मर जाता है। तो मरता हुआ देखता भी है और अपने शरीर को भी जरा जीर्ण होता देखता है, और इस कारण से उसके मन में क्या आता है? अरे ये शरीर, ये जो आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है और शरीर क्या है? ये आत्मा है, लेकिन ये क्या है? अनित्य है, अध्रुव है, यानी कि ऐसे के वैसे एक जैसा रहने वाला नहीं है, वो अध्रुव है, यानी कि धीरे धीरे वो नष्ट होने के स्वभाव वाला है, अध्रुव है ना। और अनिच्चो, अधुवो, अशश्वतो, अशाश्वत, यानी कि सदा के लिए वो रहने वाला नहीं है। विपरिणाम धम्मो, बदलने के स्वभाव का है, जैसा वैसा नहीं रहेगा। लेकिन यंचुखो इदं उच्यति चित्तन्ति, चित्तन्ति वा मनोति वा विज्ञानन्ति वा, लेकिन यह जो चित्त कहलाता है, यह जो मन कहलाता है, यह जो जानने वाला विज्ञान कहलाता है, अयं आत्मा, यह आत्मा है, जो कहलाता है, जिसको मन कहे, चित्त कहे या विज्ञान कहे, हाँ, वो आत्मा है। लेकिन ये आत्मा कैसा है? निच्चो धुवो शश्वतो, ये आत्मा मन जिसको मन कहे, चित्त कहे या विज्ञान कहे, वो तो क्या है? वो नित्य है, वो ध्रुव है, वो क्या है? शाश्वत है, अविपरिणाम, बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। सस्यति समं तथैव टस्यति, उसमें शाश्वती भाव है और वो वैसा का वैसा ही
ठहरता है, रहता है, ये मन है। जैसे कि इसलिए कारण बोलते हैं ये शरीर तो मरता है, बाद में ये आत्मा जो है वो बाद में दूसरे शरीर में जाता है, फिर वहाँ से चला, ऐसा रहता है। तो ऐसा उनको लगता है। वो अभी तर्क वितर्क कर रहा है, विमर्शन कर रहा है। अभी उसमें क्या किया, किसी अंश में किसी बात को आत्मा को समझता हुआ किसी बात को अशाश्वत मतलब अनित्य अध्रुव बता रहा है, और किसी आत्मा को लेकर क्या कर रहा है, वो नित्य ध्रुव शाश्वत मान रहा है। अभी ये आत्मा को लेकर है। फिर लोक को लेकर भी ऐसा ही है, दुनिया को लेकर भी वो सोचता है और ये दुनिया कैसी बनी है, क्या दुनिया का कोई अंत होगा, है ना। ऐसे भी बहुत सारे ये वितर्क विचार करने वाले ऐसे बहुत होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध इसमें अपने इंद्रियों को लेकर इस प्रकार से वो तर्क वितर्क करता हुआ किसी अंश में नित्य और किसी अंश में अनित्य को लेकर ऐसे दृष्टि को एक कंक्लूजन निष्कर्ष तक आ जाता है। और इस कारण से भगवान कहते हैं इदं भिक्खवे चतुर्थं ठानं, ये भिक्षु ये चौथा कारण है, चौथी एक ऐसी बात है, यंग आगम, जिस बात में वो आकर मतलब निष्कर्ष तक आने के कारण, यंग आरभ, जिस बात को मूल करके, एक समन ब्राह्मण, कोई ऐसे एक श्रमण ब्राह्मण, एकच सस्यति का एकच असस्यति का, कोई एक ऐसे शाश्वत वाली दृष्टि वाले, कोई एक अशाश्वत वाली दृष्टि वाले बनते हैं। और एकचंग सस्यतं एकचंग असस्यतानंच लोकंच पन्यपन्ति, और इस प्रकार से कोई एक शाश्वत वाली दृष्टि, कोई एक अशाश्वत वाली मतलब आत्मा तथा लोक को लेकर किसी एक को शाश्वत और किसी एक को अशाश्वत के रूप में वो बताते हैं। तो भगवान ये चौथा कारण बताते हैं। इस प्रकार से आंशिक रूप से शाश्वतवादी, आंशिक किसी एक आंशिक रूप में अशाश्वतवादी जो दृष्टियाँ उत्पन्न होने वाले, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न वाले जो 4 प्रकार भगवान ने बताए हैं, वे पूरे के पूरे इसमें बताए हैं। फिर भगवान कहते हैं इमे ही खोते भिक्खवे समना ब्राह्मण एकच सस्यति का एकच असस्यति का एकचंग सस्यतंग एकचंग असस्यतंग आत्तानंच लोकंच पन्यपन्ति चतु ही वत्तु ही। भगवान कहते भिक्षुओं, वे जो श्रमण ब्राह्मण है, जो किसी एक को शाश्वतवादी दृष्टियों के रूप में देखते, किसी एक को अशाश्वतवादी दृष्टि में देखते हैं, आत्मा तथा लोक को लेकर किसी एक को शाश्वत तथा एक को अशाश्वत के रूप में बताते हैं, इन्हीं चार बातों से, इन्हीं 4 तरीके से वे वैसी दृष्टि धारण करते हैं या दृष्टि उनमें आ जाती है। ये ही केचि भिक्खवे समना वा ब्राह्मणा वा। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, जितने भी श्रमण ब्राह्मण है, जितने भी श्रमण ब्राह्मण है, एकच सस्यति का एकच असस्यति का, एक कुछ अंश में शाश्वतवादी दृष्टि को अपनाते हैं, किसी एक अंश में अशाश्वत दृष्टि को अपनाने वाले जितने भी जो भी है, एकचंग सस्यतंग एकचंग असस्यतंग आत्तानंच लोकंच पन्यपन्ति, आत्मा तथा लोक को लेकर किसी एक को शाश्वत किसी एक को अशाश्वत के रूप में वो बताने वाले हैं, जितने भी जो भी है, सभ्य ते इमे हेव चतुहि वत्थुहि, सभी के सभी इन्हीं 4 कारणों से, इन 4 तरीके से ही वे बताते हैं। एते संगवा अन्य तरंग, इन 4 में से किसी एक को या 4 में से, या 4 बातों से या 4 में से किसी एक बात को, एते संगवा अन्य तरे न, या 4 में से किसी एक तरीके को लेकर वो किसी मतलब आंशिक रूप से शाश्वत और आंशिक रूप से अशाश्वत बात को मानते। नत्ति इतो बहिद्दा, इन 4 बातों के अलावा, 4 वस्तुओं के अलावा ऐसा कोई कारण नहीं है। देखिए भगवान बुद्ध अपने सर्वज्ञता ज्ञान से बताते हैं इन 4 बातों के अलावा नहीं। अभी ये ज्ञान किसी और को नहीं है, सिर्फ भगवान को है। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं तैदं भिक्खवे तथागतोपजानाति, भिक्षुओं इस बात को, यह जो बात है उस बात को तथागत अपने सर्वज्ञता ज्ञान से पजानाति, वो जानते हैं और कहते हैं इमे दिट्ठिठाना एवं गहिता एवं परामट्टा एवं गतिका भवन्ति एवं अभिसंपराति। और भगवान ये भी जानते हैं ये जो इस
ये जो इस तरह के जो दृष्टियों को धारण करने वाले स्थान हैं, ये इस प्रकार के जो दृष्टियों को ग्रहण किया जाता है, इस प्रकार के दृष्टियों में परामट्ठा मतलब ऐसे उसमें आसक्त हो जाता। अभी सोचिए, ये 4 प्रकारों में से जो पहला आदमी है, दूसरा श्रमण ब्राह्मण है, जब वो अपने पुब्बे निवासानुसति ज्ञान के आधार पर जब खुद मानेगा और दूसरों को बताएगा, वो कितना सियनाद करके बताएगा, अरे मैं कहता हूँ वही सत्य है ना, मैं खुद मेरी आंखों से मैंने देखा, मेरा अपना ज्ञान है। क्या उस बात को किसी में ताकत है, उसकी दृष्टि को बदला जा सकता है ना। वो बोला अरे मैं मेरे अपने ज्ञान से, मैं इतनी अवस्था तक पहुंचा हूँ कि अपना ज्ञान से बता रहा हूँ, है ना, तू क्या तू खेत के मूल्य बोलेगा। तो इस कारण से उसके दृष्टि को बदला नहीं जा सकता। तो भगवान कहते एवं परामट्ठा, वे लोग इन दृष्टियों में कैसे ऐसे दृढ़ता के साथ धारण कर। देखिए आज भी ये बाकी धर्म के लोग कैसे अपनी मिथ्या दृष्टियों में ऐसे फंसे हैं कि उनके धर्म के ऊपर किसी ने उंगली उठाए, उंगली काट देते हैं, उंगली नहीं गर्दन भी काट देते हैं, एवं गति का। लेकिन भगवान बुद्ध तो काट के चौक पर लटका के दिखाते हैं। हाँ, मैंने वो ऐसा भी देखा था, एक वीडियो एक पंजाब की तरफ था ऐसा, पोस्ट कर रहे थे जब, तो उसको काट के और लटका दिए। तो ऐसा भी होता है, तो उसमें उनके ग्रंथ की बेअदबी। तो लेकिन भगवान बुद्ध, उनको भगवान ये भी देखते हैं कि वे किस तरीके से परामट्ठा मतलब उस प्रकार के दृष्टियों में ऐसे बंधे हुए मतलब आसक्त हुए, और उनकी गति भी भगवान जानते हैं। इस प्रकार की दृष्टि वालों की गति क्या होती है, मतलब वो ये मनुष्य लोक की गति हो या परलोक की गति हो या अन्य कोई गति हो, सारी गतियों को भगवान जानते हैं। एवं अभिसंपराया, उनकी गति भी जानते हैं, और साथ में उनका परलोक का सारा जीवन कैसे रह सकता है, परलोक की जीवन, वो सारा जीवन के बारे में भगवान सब कुछ जानते हैं। और तंच तथागतो पजानातिर, भगवान वे सब तो जानते ही है, ततोच उत्तरी तरंग पजानत, और उससे परे भी तथागत जानते हैं। मतलब वो तो भगवान जानते ही है, लेकिन उससे भी आगे का भगवान सब कुछ जानते हैं। लेकिन तंच पजानंग न परामसति, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद में भी भगवान के चित्त में कहीं कोई क्लेश नहीं, कहीं कोई आसक्ति तृष्णा नहीं है। अपरामसतो चस पच्चतन्नेव निवृत्ति विदिता, और इस प्रकार से निक्लेश होकर, कहीं कोई क्लेश न होकर, उसी प्रत्येक कारण भगवान अपने चित्त को विमुक्त के रूप में वो जो देखते हैं, जानते हैं। भगवान का चित्त विमुक्त है, परम शांत बना हुआ। और इसकी वजह एक ही है, क्योंकि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, वेदनान, भगवान बुद्ध वेदनाओं के समुदयंच अथंगमंच, वेदनाओं के समुदय को तथा वेदनाओं के आस्तगमन यानी उसके व्यय को भी, वेदनाओं के आस्वादंच आदिनवंच निस्सरणंच, वेदनाओं के आस्वाद को, आदिनव तथा निस्सरण को भी यथाभूतं विदित्वा, भगवान बुद्ध उन सभी वेदनाओं के समुदय, अथंगम, आस्वाद, आदिनव और निस्सरण को भी यथाभूत जैसा वैसा है अपने सर्वज्ञता ज्ञान से विदित्वा जानकर, अनुपादा विमुक्तो, और उससे बिल्कुल सारे उपादान तृष्णा दृष्टियों से अलग होकर चित्त विमुक्त बन गए हैं। और अनुपादा विमुक्त भिक्खवे तथागत, इस प्रकार से तथागत अनुपादा विमुक्त बन गए, अरहंत बने हुए हैं। और इस कारण से देखिए भगवान की ये बोधि और भगवान का कितना परम श्रेष्ठ ज्ञान है। और भगवान का ये परम श्रेष्ठ ज्ञान होने के बाद क्या होते हैं, देखिए भगवान कहते इमे खोते भिक्खवे धम्मा गंभीरा दुर्दशा, भिक्षुओं ये वे धर्म हैं जो गंभीर है, दुर्दश है, यानी कि साधारण लोगों को दिखने में साधारण आशा नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था, ये जो विषय है केवल भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावक लोग ही जान सकते हैं, दूसरे लोग इस बात का रहस्य नहीं समझ सकते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं ये वे धर्म हैं जो बहुत गंभीर है, दुर्दर्श है, बोध करने में भी कठिन है, और साथ में ही बहुत ही संत मतलब बहुत ही ऊंचे अवस्था तक पहुँचे हुए, पनीता प्रणीत श्रेष्ठ धर्मों में से हैं। अतक्कावचरा, तर्कों के लेवल तक जानना नहीं होगा, तर्कों के परे जाकर वो जानना होता है। निपुणा पंडित वेदनिया, और इस तरह से वो
मतलब गुण धर्मों से निपुण और परिपक्व परिपूर्ण रूप से परिपूर्णता वाले हैं कि जो पंडित वेदनीय, जो पंडित तथागत या तथागत के श्रावकों के द्वारा ही जाननीय योग्य हैं। ये तथागतों और गुण धर्मों को ये तथागतो स्वयं अभिन्या सच्चे कत्वा पवेदिति, और यही जो गंभीर धर्म है उन्हीं गंभीर धर्म को तथागत सम्यक संबुद्ध स्वयं अभिज्ञात कर, अभिज्ञात यानी जो उसको परिपूर्ण सीमा तक उसका अवबोध करना, समझ लेना, उसको ज्ञात कर लेना होता है, तो उसको बोलते हैं अभिज्ञात। तो इस प्रकार स्वयं अभिज्ञात करते हुए, साक्षात्कार करते हुए लोगों को, देवता और मनुष्यों को इसके बारे में देशना करते, पवे देते, उसके मतलब उसको बताते हैं। ये ही तथागतस्य यथाभूचंग वन्नंग सम्मा वदमाना होते, और ऐसे बताने वाले हैं कोई व्यक्ति जो भी व्यक्ति तथागत के इस यथाभूत गुणों को जो व्यक्ति समझता है, ये तथागत का गुण है, और इस गुणों को, तथागत के इस गुणों को जो व्यक्ति यथाभूत समझता है, वही व्यक्ति तथागत की प्रशंसा करता हुआ, मतलब प्रशंसा करना चाहे तो वन्नंग सम्मा वदमाना, अगर वो प्रशंसा करना चाहे तो सम्यक तरीके से वो वदेन्यु, वो प्रशंसा सही तरीके से कर सकता है। तो इस तरीके से ये चार तरह की जो आंशिक रूप से शाश्वतवादी, आंशिक रूप अशाश्वत दृष्टियों के चार प्रकार हैं, और इस तरीके से हम भी इन चारों मिथ्या दृष्टियों के अंग को समझकर और इन चारों मिथ्या दृष्टियों के जाल को तथागत सम्यक संबुद्ध किस तरीके से अवबोध करते हैं और उससे परे भी अवबोध करते हैं, परे जाने का रास्ता बताते हैं, और ऐसे गुणों को धारण करने वाले भगवान बुद्ध के गुणों को देखकर सम्यक तरीके से हमारे भीतर भगवान के बारे में श्रद्धा आनी चाहिए। इन गुणों को देखकर हमारे मन में भी भगवान के प्रति के मतलब क्या बोलते हैं, गौरव भाव आना चाहिए, प्रशंसा भाव आना चाहिए। तो इसी से हम भी सम्यक दृष्टिवान बन सकते हैं, और हम भी मिथ्या दृष्टि के मैल को साफ कर सकते हैं, और इस तरीके से हम निर्वाण के मार्ग पर आए हुए बन सकते हैं। तो इसी के लिए ये आज की धर्म देशना भी हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है। आगे वाली देशना कल के प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।